सौ पुगे 500, जिस पर अनाज पुग गया, अनाज 50-50 रुपये भी दिए हैं। पूरा जज्बा है बे सेवा भावना का, इंसानियत का काम है। और कोई पार्टीबाजी का नहीं है किसी का जी। तो इंसान की नहीं मदद करेगा और कौन करेगा। 1 लाख रुपये में ये कैशियर साहब हैं और अपनी तरफ तबे सरपंच साहब 1 लाख रुपये दे रहा है। सरपंच साहब ने 1 लाख रुपये दिया। हम सरपंच साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं भाई पानीपत की सबसे बड़ी पंचायत मतलोडा गांव में। और भाई इस गांव में भी आप देखने लग रहे हो लगातार है जो बाढ़ पीड़ित है उन खातर लगातार मदद राशि है, मदद अन्न है या फिर खान पीन का जितना भी सामान है इकट्ठा कराना जाना लग रहा है। साथ में है पैसे भी खूब इकट्ठे करे जाने लग रहे हैं। और इस गांव की अगर बात करें तो यो गांव है जो पानीपत की सबसे बड़ी पंचायत है, यानी सबसे बड़ा गांव है। और आप देखोगे कि एक ट्रेल दौड़ खड़ी भी है जो कट्टा की भर रखी है। तो इस गांव ने बहुत सारा राशन भी इकट्ठा कराया है, बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे करे हैं। बाकी इन पे पूछेंगे क्योंकि भाई इतनी भावना जुड़ रही है लोगों की बहुत गणी। पहले बाढ़ पंजाब में आ रही थी, लेकिन बहुत सारे कुछ गाँव में इब हरियाणा भी प्रभावित हो रहा है उस चीज़ से। फसल तो बहुत सारी प्रभावित हो रही है, लेकिन गांव में किसी में भीतर पानी जा रहा है। और भाई हम जब हरियाणा के गाँव में जो मदद इकट्ठी करना आ रहे हैं उन तो बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि भी हरियाणा की भी मदद करेंगे अगर हरियाणा में यह दिक्कत आई तो। लेकिन लगातार पंजाब ने किसी चीज़ से तरसन नहीं देते हैं, क्योंकि भाई हमारा बड़ा भाई है और बड़ा भाई मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बना है कि हम मदद करें। राम राम सरपंच साहब। राम राम बे। सरपंच साहब के नाम है? जसमेर देशवाल। सरपंच साहब ने कहा गांव ने पूरे गांव ने मिलकर खूब तो अन्न इकट्ठा कर लिया है और बहुत सारी पैसे की सहयोग राशि भी इकट्ठी करी है। वे हमारे पूरे गांव में ना पानीपत जिले की सबसे बड़ी पंचायत है। और जब बड़े भाई पर मुसीबत आ जाए तो छोटा भाई उसके साथ में खड़ा है। और 36 बिरादरी ने और ख़ासकर हमारे गांव के युवा जो साथी हैं उन्होंने हर घर ने मदद की है। और उन्होंने दिन भर घूम घूम के जिससे पैसे की पूर्ति की है, किसी ने अनाज दिया है। तो मेरे गांव की पूरी 36 बिरादरी ने पंजाब के लिए जो वहाँ राहत सामग्री पहुँचानी है तन मन धन से बहुत ही जोर लगा के ना बहुत अच्छा काम किया सहयोग से। अच्छा, आप सरपंच साहब आपने बताया कि युवा भी साथ में है, सारे लोग भी। महिलाओं का कितना सहयोग है? महिलाओं का तो पूरा महिलाएं तो नुकरा कट्टे ला गए हैं ट्रैलिया में। हाँ वैसे महिला नाटते तो फिर लेने की हिम्मत भी ना हुआ है। ना पूरा दिल खोल कर महिलाओं ने भी कहा भाई ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ। और भाई हरियाणा में भी कई गांव जैसे हिसार की तरफ है, यमुना की साइड है, वहाँ भी बाढ़ का पानी आ रहा है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक अपील और करना चाहता हूँ। भाई सरपंच होने के नाते पूरे हरियाणा के सरपंचों से भी मेरा ये निवेदन है, अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना सक्षम हो सके ना अपना पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए भाई मेरी अपील है पूरे हरियाणा के सरपंचों से, जिस पे जितना सहयोग है ना उतना सहयोग दें भाई। बिल्कुल, मतलब ना तो कोई भूखा रवा है ना कोई भूखा सो है। हमें ना कोई भूखा सो है। छत से हमारे गांव में भी 2-3 केस ऐसे हुए हैं जिनकी बेचारे कड़ी टूट गई। तो हमारा ये भी फर्ज है हम भी उनकी आर्थिक जितनी हो सके मदद करेंगे भाई पूरी टीम के साथ। तो गांव में एक कड़ी टूट गई? हाँ, गांव में भी 2-3 घर आएंगे। एक जैसे कड़ियों के मकान थे, कच्चे बारिश 1 महीने से लगातार हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं भाई जो कच्ची छत से पानी टपका, एक आधी कड़ी जो पुरानी हो रही है वो टूट गई है। तो मैं तो कमेटी से भी अपने गाँव सीधे करूँगा भाई, पहले गाँव तभी कर लियो थोड़ा बहुत। हाँ। 3 घर हैं, 3 केस आए हैं इसे। देखो पूरा गांव अगर सहयोग करेगा तो उनके सिर पर छत हो जाएगी। हाँ भाई, पूरा गांव पूरी कमेटी से भी आपके चैनल के माध्यम से कहने लग रहे हैं, उनका भी कमेटी जो इकट्ठा करी है, युवा साथी हैं और राम निवास है, बिल्लू है, जोगिंदर है, जितने भी सदस्य थे नहीं काला है, तो इनसे भी हम करेंगे भाई, पहले अड़गर तय करके चलेंगे। और भाई इनका आग्रह माड़ा टाइम की किस में पड़ जावे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? राम निवास देशवाल। राम निवास जी ने बताओ कि कितनी राशि इकट्ठी हुई है और कितना अन्न इकट्ठा कर लिया जी? 400 मन गेहूँ हो गए जी, और सरसों का तेल हो गया 2 क्विंटल, चीनी होगी जी 10 क्विंटल, और भी चावल हो गए जी। काफ़ी सामग्री है जो पंजाब के लिए सहायता के लिए हमने इकट्ठी करी है। हमारे युवा बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, कल भी बारिश में लगे रहे, आज भी बारिश में लगे रहे, बहुत ही मेहनत करी है। और पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमने देखा उनके गुरुद्वारों में बहुत ही सेवा कर रहे हैं। गुरुद्वारों में किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, इसलिए हमने भी मन से सोचा है कि हम भी पंजाब भाई की सेवा करेंगे। मतलब 1 लाख रुपये में ये कैशियर साहब हैं और अपनी तरफ तबे सरपंच साहब 1 लाख रुपये दे रहा है। सरपंच साहब ने 1 लाख रुपये दिया। हम सरपंच साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
तो भाई सरपंच ने अकेले ने इतने दे दिए। राम राम जी। राम राम जी। तो टोटल कितने कोई हैं? टोटल लगभग जी करीबन 6-7 लाख रुपए का एस्टिमेट बनाया हमारा और वो कर दिए हैं। 6-7 लाख रुपए ये हो गए और फिर बात की रात सामग्री खाद्य सामग्री है जितनी 400-500 मन गेहूँ कर दिया इकट्ठा। कुछ 20-40 कट्टे चीनी के हैं हमारे पास और फिर चाय है, चावल है और चल ही रहा है अभी तो इकट्ठा करने लग रहे हैं। जितना भी चलता रहेगा उसके हिसाब से इकट्ठा करते रहेंगे और करते रहेंगे सेवा। मतलब सरपंच साहब ने 1 लाख रुपए दिए हैं तो ये मिलाकर 6-7 लाख 5-6 लाख हो गए। आज 7 लाख के करीब एस्टिमेट मान के चलो जी। 7 हाँ लाख जी, के करीब हो गए। हाँ जी, 7 लाख रुपए के तो करीब। भाई एक लेने सरपंच ने अपनी तरफ से 1 लाख की मदद कर दी है, बाकी गांव भी पूरा है जिसमें मतलब सारे के सारे अपना सहयोग लग रहा है। मतलब एक चीज बताओ कि गांव में गरीब ने भी मदद करी है। जो बिल्कुल जिसके शायद सर पे छत भी नहीं है वो भी कोशिश करी जी उसने भी कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, ऐसा काम किया जी। पूरी इसकी 36 बिरादरी जी बिल्कुल। जिस पर 100 पुगे 100, 500 पुगे 500, जिस पर अनाज पुगे अनाज 50-50 रुपये भी दिए हैं। पूरा जज्बा है बे सेवा भावना का, इंसानियत का काम है। और कोई पार्टीबाजी का नहीं है किसी का जी। तो इंसान की नहीं मदद करेगा और कौन करेगा। और गरीब से गरीब आदमी में भी जज्बा बुला के कहें हम भी देंगे। मतलब सरपंच साहब देखो ना, मतलब अपने पूरे हरियाणा में किसी लहर आ रही है कि मतलब इतनी भावना आ रही है सारे में, सारे गांव के गांव इकट्ठे करने लग रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। इंसान की मदद करने के लिए ये बनाएगा और साथ में कुछ नहीं, सब मोह माया यहीं रह जाएगी जी। मुसीबत के समय में इंसान की मदद करता है। तो सबसे अपील है भाई, जो जिस गांव में नहीं भी कर रहे नहीं वहाँ भी करो यार। समय कल को हमारा भी खराब आ सकता है, बड़ा भाई हमारी मदद कर सकता है। तो यही संदेश है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जिस पर जितना पुगा नहीं वो मदद करो। जैसे देखो इब तो फिलहाल हम पंजाब की लाग रहे हैं सारे गांव में मदद करने, लेकिन हरियाणा के भी कुछ गांव है जो फसल तो मरे गई है लेकिन गांव में भी पानी घुसन लग रहा है। अगर उड़े जरूरत पड़ी तो ओड़ा भी जरूरत पड़े नहीं भाई, ओड़ा भी तैयार है अपने गांव के अंत, पूरे भाईचारे के अंत पूरा आश्वासन। अगर हरियाणा की भी किसी गांव में बाढ़ का खतरा है या फसल डूब जाए तो वहाँ भी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। तैयार ताऊ राम राम। क्या नाम है ताऊ? बलवान। उम्र कितनी को होगी ताऊ? 70 साल गुलाम लगी। 70 साल होगी। 70 साल होगी। ताऊ खाओ पियो ना मेरी ताई की मैं देवा है कि नहीं खान पीने? खा पिया जा। अच्छा हाँ तकलीफ थी है। आपने 95 वाली बाढ़ देखी थी? हाँ देखी थी। अरे आई थी मतलोडा में? आई थी जी। आई थी? आई थी। अच्छा तो उस टाइम पहाड़ किस हालात हो गए थे? पंगा ही हो गया था, पानी गिरी सब डूब गई थी। सब डूब गई थी। हाँ। अच्छा राम राम ताऊ। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? जोगिंदर देसवाड़ जी। जोगिंदर। तो मतलब पूरा गांव कै दिन तक लग रहा है? पूरा गांव 3-4 दिन से लग रहा जी। ज़्यादा युवा शक्ति ने बहुत सहयोग कराया है। सारे गांव ने, सारी मार्केट ने, जितने भी दुकानदार भाई हैं, गरीब से गरीब भी किसी 5 रुपये पुगे नु आत्मा उसकी नो का मैं 5 रुपये दे दिया, हमने उसके 5 रुपये भी लिए हैं। सारे गांव राम के सहयोग तो काम होया है। ये 400-500 मन होगा नाजम ताज़ा है। हाँ इतना है। कुछ 20 क्विंटल चीनी है, कुछ चौल है, तेल भी है 3-4 क्विंटल, सारा मसाले भी हैं। दुकानदार ने सारा सौदा दिया है। तो गांव राम हाँ खड़ भी दी है जी 7-8 कट्टे। तो हम सारा वहाँ पंजाब में बातचीत करके एक गुरुद्वारा में देंगे सारे में, जुनसे में जितनी ज़रूरत होगी वहाँ पहुँचाऊँगे जी। हाँ आगे सिस्टम देख कर जैसा भी होगा गुरुद्वारे में पहुँचाऊँगे बढ़िया जगह। और मारे जो पंजाब जिम्मेदारी लाओगा भाई सेवा करो 5-10 दिन हम ऑर्डर भी गए। हाँ सेवा भी करेंगे जी। तो देखो जिस प्रकार अगर वो बात करें गांव की, तो गांव में देखो एक तो एक पैसे वाला भी हुआ है, धनी भी हुआ है और एक तो एक गरीब भी हुआ है। हाँ वो है। तो मतलब कितने गरीब तक गरीब ने पैसे दिए हैं? जिसकी छत भी नहीं है नहीं सर पे उन्हें भी 10 रुपये दिए हैं जी। हमने उसके 10 रुपये मंजूर करे हैं। उसके 10 रुपये हाँ, 10 लाख के बराबर 10 के 20 करके दे होगा। इस तरह दान दिए तो कोई घटता नहीं जी। हम तो एक बात कहूँ दान दो। ये पंजाब ने मुसीबत आ रही है, दान देना चाहिए, हमारा फर्ज है। आंदोलन में जुड़े थे हम, आंदोलन में पंजाब ने बड़ा सहयोग कराया। लंगर सरदार कम से कम भी भारत में सारे में 40 लाख आदमियों ने खाना खुआएगा जब सोआ है। उन तब बढ़िया मैं सरदार ने जितना बड़ी को मानता ही नहीं। और जिंग भी मुसीबत आ कछबूझ में लेना था 2001 में था वो भूकंप आया था जी। वो सबसे पहले सरदार पहुँचे इधर किती भी ला लो आर वर्ल्ड में जहाँ सरदार पहुँच गए मार पहुँच जाओगा। सबसे पहले सरदार जाओ हैं हम। इब मुसीबत और हमारा फर्ज नहीं है, हमने सहयोग करना चाहिए। और सारे गांव राम पूरा सहयोग करेगा जी। और ज़रूरत पड़ेगी और भी देंगे। हरियाणा में जो दिक्कत होगी कहूँगा, कहीं गांव आई है जी, मीडिया में भी आई है, डूब रहे हम उनकी मदद करेंगे जो जिम्मेदारी लाओगे। हाँ जी।
राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहोगे अपने गांव के बारे में? हम तो ये कहना चाहूँगा जी, काम बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ अनाज इकट्ठा करने लग रहा है। डांगरों के लिए, आदमियों के लिए, हर चीज़ की सुविधा के लिए तैयार है गाँव। और भाई देखो, इस राम की माया का तो बेरा एक होना। ईब तो कई दिन हो गया आंखें नहीं खोला था, बरसा था, और आज इतना करड़ा गाम काट रखा है कि पसीने आ रहे हैं सबका। बरस का है, एकदम बरस कर फिर काट है, क्योंकि हम जब बाढ़ लाग रहे थे तो मी बरसन लाग रहा था। तो एक बार आप ट्रेली करने भी नजर मार लो। हाँ जी। और भूल गए थे, बाबा जी ने भी सहयोग करा 11,000 रुपए का। अच्छा, महाराज हाँ जी जी, ने भी। बाबा जी ने वो बात भूल गए थे, हम ध्यान नहीं रहा। वो बाबा जी ने भी 11,000 रुपए का हमें सहयोग किया है। सब इन्हीं की उससे आशीर्वाद से काम हो रहा है जी। शुरू से लेके काफ़ी पहले भंडारे भी कर चुके बहुत बड़े बड़े, और जहाँ भी मतलब इंसानियत के नाते किसी भी उसमें सबसे आगे ले गए हैं, चला हमने साथ में। महाराज जी का नाम? महेशनाथ जी। हाँ जी। महेशनाथ जी। हाँ जी। तो मतलब जितना भी अन्न या जितना भी वो सारी चीज इकट्ठी कर रखी, तो फिलहाल डेरे में ही? हाँ जी, डेरे में रखा है। एक बार आप कर ली हो रही किसकी कवरेज? हाँ जी, हाँ जी, वो करवा रखा है। और इन्हीं के आशीर्वाद से और बाकी पूरे गांव राम के सहयोग से ये चल रहा है जी सारा। हाँ जी, बिल्कुल। चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है। राम राम। तो राम राम बे। क्या नाम है? सुरेश है बे। तो खेती करो हो? खेती करूँ बे, नासा मार रहा है। मजदूरी करूँ हूँ बे, सब्जी मजदूरी बेचा करो करो। हो। हाँ अच्छा हाँ, मैं तो थैली बेचूँ, थैली ला रहा हूँ, सब्जी बेचूँ बे, मजदूरी का काम है। अच्छा। मेरे गांव राम तो इसी चीज है जी। हमारा तो परमात्मा सब कर रात दोगुनी और दिन चौगुनी रात दुगुनी देवा जी। सही बात है। हमारे गांव राम ने बड़ा सहयोग दिया है जी, और 36 बिरादरी ने दिया है जी। ये बाबा जी की हमारे गुरु महाराज की ऐसी दया दृष्टि है, सारे एकजुट हो गए। मी में, बूंद में, जड़ में, जाखड़ में, जैसे हम देखें फोना में बड़ी भारी हालियत बहुत ख़राब हो रही है। खोरा पर डांगर मरे पड़े हैं, बांस डूब रहे हैं, रूखा पर चढ़ रहे हैं, बहुत वीरान माटी हो रही है। हमारे गांव ने, पूरे गांव ने ऐसा सहयोग दिया है जी। फुल ट्रैली ठोक दी माल के जी, और चालू हो रहा है जी। बल 2 दिन और इकट्ठा करेंगे जी, 5-10 ट्रैली हमारे गांव में माल की हो जाएंगे जी। डांगरा के लिए कहूँगे, डांगरा के लिए भी बूथ तैयार है हमारे पर जी। अरे जो राशन है, राशन के लिए तो हम और भी दे देंगे, जो आगे जरूरत पड़ेगी नहीं, आगे भी तैयार हैं। हमारे जिनानिया ने भी इतना साथ दिया, और मार्केट ने भी साथ दिया। हमारी मार्केट बहुत अच्छी है जी। अच्छा। जिस टाइम कोई भी मुसीबत पर जब जावा है लेने के लिए, मार्केट हमारी तैयार खड़ी रहो आगे देने के लिए। लेने वाले की कमी है, देने वाले की कोई कमी नहीं है हमारा जी। हमारा तो नगर सागर है जियो, हर चीज़ को पूर्ति करा है जियो। अनाज में, भीड़ में, कोई भी मुसीबत पड़ जाओ, आगे खड़ी है हमारी नगरी। भाईचारा बढ़िया गाँव। बहुत अच्छा जी। परमात्मा ने कहा हर गांव में ऐसा भाईचारा रहो जो हमारे गांव के अंदर है। बिल्कुल। देखो भाई, जितना बड़ा गांव है, उस गांव के हिसाब से बहुत बढ़िया भाईचारा है। और भाई, इस गांव की अगर बात करें का आग्रह कि भगवान किसी में ऐसा संकट ना लावे, लेकिन अगर संकट आया है या फिर आपदा ही है, माड़ा टाइम आया है, तो इस माड़े टाइम में साथ देने का फर्ज बनाया है। और इनका कहना है कि सिर्फ हम पंजाब हमारा भाई है, लेकिन हरियाणा के तो हम खुद हैं। तो हरियाणा में भी अगर इसी जगह कोई इसी दिक्कत आवा है या फिर कितना सहायता की जरूरत पड़ा है, तो हम आगे खड़े पाओगे। और भूप सिंह है जी। भूप सिंह। हाँ जी। भूप सिंह जी, मतलब देखो, बड़ों का तो आशीर्वाद बतेरा होया करे। हाँ जी। लेकिन अगर मेहनत करनी हो तो युवा ने करनी होगा। ये सभी भाई अपने साथ थे जी, सबने पूरा सहयोग दिया। गांव मंडी से पूरा इकट्ठा कराया माद, अच्छा। अनाज भी इकट्ठा है, तेल सरसों का, दाल चौल सब इकट्ठा करवा जी जवानों ने साथ लग के। सभी की मेहरबानी, धन्यवाद है जी। और भी करवाओगे भाई साथ में अपने। राम राम जी। राम राम जी। 36 संदीप जी। संदीप जी, क्या कहना चाहोगे? जी, पंजाब के हालात सुधर जो, और जितना हमारा सारा लागेगा हरियाणा का अंत है, पूरे तय दिल तय अपना सप्ताह गाँव उनके साथ खड़ा है। आगे भी कोई दिक्कत आओगी जब हमारे पाओ, आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे, और जितना भी हो सके करेंगे सारे जने। ठीक। तो भाई, तस्वीरें ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, ताकि आप देखने लग रहे हो कि लगातार हरियाणा के गांव है जितने भी, कोई ना, हरियाणा के जितने भी गांव हैं उनमें लगातार है जो राहत राशि है इकट्ठी करी जान लग रही है। तो भाई, हरियाणा के जज्बे ने, हरियाणा के भाईचारे ने आप क्या कहोगे ज़रूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और भाई है ना, हमारे चैनल पर नंबर है, अगर कितने भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारे भी संपर्क कर सको हो।